दोस्तों सुबह मैंने आप लोगों के लिए कम्युनिटी टैब में एक प्रश्न पोस्ट किया था कि अगर यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में आपके मन में कोई भी संदेह है तो आप उस संदेह को रख सकते हैं सामने और उसका समाधान किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ चुने हुए प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सभी जो उत्तर हैं वो आपको मिल सके। बाय नेम अगर आप अपने आंसर सुनना चाहते हैं तो आप खबरी चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे सेशन भी मैं तुरंत ही अपडेट कर देता हूँ, वो ऑडियो सेशन होता है। बाकी जो भी प्रश्न रहेंगे महत्वपूर्ण रहेंगे वो वीडियो के रूप में आप तक पहुँचते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ प्रश्न हैं जो कि सिलेक्ट किए गए हैं और बाकी भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मुझे, तो इन प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है। फिलहाल जैसा कि आपको पता है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से यानी कि 9 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई है। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसी को आप लास्ट डेट मान के चलिएगा। बात करते हैं पीजीटी के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में। पदों की संख्या मात्र इस बार 624 है, तो प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होनी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप www.upscssb.org पर जा सकते हैं। एक डेमो वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा ताकि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं खुद से मोबाइल फ़ोन से तो कैसे कर पाएंगे और अपने फ़ोटो को कैसे रिसाइज कर पाएंगे और फ़ोटो का बैकग्राउंड अगर डार्क है तो कैसे उसे वाइट कर पाएंगे, जो कि नीड है इस वैकेंसी में। जब अपलोड करने से पहले आपकी जो फ़ोटो होगी, सिग्नेचर होगा, वो हल्के बैकग्राउंड में या फिर वाइट होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो में। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा होनी है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए, दोनों में ही एक बड़ी अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है। लेकिन जब आप आवेदन करें तो एक बात का बहुत ही ख्याल रखें कि जब आवेदन करें तो बहुत ही चैतन्यता से करें, क्योंकि संशोधन नहीं हो पाएगा। शुल्क देखिए यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए 750 रुपये का शुल्क है। बाकी की जो कैटेगरीज़ हैं उसमें नियमानुसार कुछ आपको जो है कंसेशन मिलता है। तो यहाँ पर जो कंसेशन मिलता है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए ही रखा गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जैसे कि अगर आप आते हैं ईडब्ल्यूएस से, तब आपकी जो फ़ीस होगी वो मात्र 450 रुपये रहेगी। और विकलांगों के लिए ये जो फ़ीस होगी वो उनके मूल कैटेगरी के अनुसार कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए 750 रुपये फ़ीस रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीस है 450 रुपये और अनुसूचित जाति के लिए फ़ीस 450 है। अनुसूचित जनजाति के लिए फ़ीस है 250 रुपये। और फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा कि जो पृष्ठभूमि होगी वो सफ़ेद या हल्के कलर में होनी चाहिए, डार्क कलर में नहीं चलेगी। आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2022 को की जाएगी। 21 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक आप आवेदन कर सकते हैं। और शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बालक वर्ग और बालिका वर्ग 2 कैटेगरीज में वैकेंसीज बटी हुई है। जो पुरुष हैं वो सिर्फ संगीत विषय में बालिका वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, अन्य विषयों के सापेक्ष बालक वर्ग में ही रहेंगे पुरुष। लेकिन जो महिलाएं हैं वो बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। वो चाहें तो पुरुष वर्ग में जा सकती हैं, चाहे तो महिला वर्ग में जा सकती हैं, जहां पर उनको सुविधा लगे। तो पुरुष सिर्फ अपनी कैटेगरी में रहेंगे, महिलाएं दोनों कैटेगरी में जा सकती हैं। लेकिन पुरुष संगीत में बालिका वर्ग में भी आवेदन कर सकते हैं। अपीयरिंग वाले आवेदन ना करें, और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास बीएड कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास जो योग्यता होगी उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर अभी आपका अपीयरिंग है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक प्रश्न आप लोगों ने पूछा है कि क्या पीजीटी में बीएड कंपलसरी है, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसका वेटेज मिलता है। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो इसका वेटेज मिलेगा, लेकिन कंपलसरी पीजीटी के लिए नहीं है। टीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी है। पीजीटी के लिए जो मेरिट बनेगी उसके बारे में बता देता हूँ आपको। कुल मिला के 125 प्रश्न आपको 2 घंटे में हल करने होंगे। सभी प्रश्न होंगे वो एमसीक्यूज़ के आधार पर होंगे। 425 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इंटरव्यू होगा 50 अंक का। और अगर आपने बीएड किया है, एमएड किया है, पीएचडी या खेल आप यूनिवर्सिटी लेवल के आप कोई खिलाड़ी हैं तो आपको
25 अंक का वेटेज मिलेगा। 500 अंकों पर फाइनल मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। समझ गए आप। बात करते हैं टीजीटी के बारे में। सारी प्रक्रिया, सारी फीस, सारी जानकारी बिल्कुल वैसे ही है। तो शुल्क वही है, नियमानुसार छूट भी बिल्कुल वही मिलेगी आपको। हाँ, यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें सिर्फ रिटन एग्ज़ाम है। पीजीटी में रिटन भी है, इंटरव्यू भी है, जबकि टीजीटी में सिर्फ रिटन एग्ज़ाम है। 500 अंकों की एक परीक्षा होनी है। बीएड का कोई वेटेज इसमें नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। 500 अंकों की परीक्षा होगी, एक प्रश्न 4 अंक का होगा। कुल 125 प्रश्न आपको 2 घंटे में हल करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जितना अधिक अंक आप प्राप्त करेंगे उन्हीं अंकों के आधार पर टॉप टू बॉटम मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। टीजीटी हिंदी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 2 में से 1 एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। बीएड कंपलसरी है। तो हिंदी के लिए अगर आपने बीए में हिंदी लिया था और इंटर में संस्कृत पढ़ा हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीए में ही आपने हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा हुआ है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड रहेगा, बीएड कंपलसरी है। मैथ के लिए आप चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, अगर आपने कम से कम 2 साल तक मैथ पढ़ा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड तो रहेगा ही, बीएड कंपलसरी है। सभी पदों के लिए बीएड के यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टीजीटी के जितने भी पद हैं सब में बीएड कंपलसरी है। सामाजिक विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर, मतलब कम से कम स्नातक अगर 3 साल का होता है तो 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक आपने इन चारों विषयों में से कम 2 विषय लेकर आपने पढ़ा हुआ हो, तभी आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। थर्ड ईयर में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 2 साल में कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक है, 2 साल में अगर कॉम्बिनेशन आपका बनता है तो आप एलिजिबल रहेंगे। बीएड तो कंपलसरी है ही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं आपने बीएससी किया हुआ है, आपने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ पढ़ा है। 2 साल तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबको पढ़ा। उसके बाद फाइनल ईयर में आपने पढ़ा है फिजिक्स और मैथ, केमिस्ट्री आपने छोड़ दी है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि विज्ञान के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है विज्ञान विषय के लिए वो होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री आपने 2 साल पढ़ा है तो आप विज्ञान के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपने मैथ भी पढ़ा हुआ है तो आप गणित के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। मतलब आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने पढ़ा हुआ है, थर्ड ईयर में आपका फिजिक्स और मैथ था, तो पहले 2 साल के आधार पर विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं आप, और गणित के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो 2 आवेदन आप कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहें तो सेम विषय से आप टीजीटी और पीजीटी दोनों में आवेदन कर सकते हैं। दोनों की परीक्षाओं की जो डेट रहेगी वो अलग अलग रहेगी। जो लोग कॉमर्स से हैं वो लोग, उनके लिए भी सीटें हैं। बीएड कंपलसरी रहेगा। विज्ञान के लिए भौतिकी और रसायन कंपलसरी है, बीएड जरूरी रहेगा। जीव विज्ञान के लिए जूलॉजी बॉटनी कम से कम 2 साल आपने पढ़ा हो स्नातक के दौरान, और बीएड कंपलसरी है। अब एक प्रश्न हम लोगों ने लिखा था कि पीजीटी के लिए क्या बीएड अनिवार्य है, तो उत्तर आपको मिल गया होगा। बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसका वेटेज आपको मिलेगा, यानी कि आवेदन आप कर सकते हैं। 2-4 अंक ज़्यादा लाइए बीएड वालों से, आपको नौकरी मिल जाएगी। सेकेंड ईयर तक पीसीएम है, किस में अप्लाई करूं, तो आप विज्ञान और गणित दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा की जो संभावित तिथि है क्या हो सकती है, अभी डेट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है। परीक्षा जो है ये अक्टूबर या नवंबर में संभावित है। टीजीटी बायो की एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया था। कम से कम 2 साल तक आपने जूलॉजी बॉटनी स्नातक में पढ़ा हुआ हो, बीएड आपने किया हो, तो आप बायोलॉजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी मैंने आपको क्लियर कर दी है। हिंदी की एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करूं या जनरल में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल की भी सीट मिलेगी और ईडब्ल्यूएस की भी सीट मिलेगी, बशर्ते यहाँ पर दोनों सीटें आपको ऐड होकर मिलेंगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपर एज लिमिट की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मेरी राय में आपको जनरल में आपको ईडब्ल्यूएस में आवेदन करना चाहिए, ताकि आप अगर अच्छे अंक लाएंगे तो जनरल में फाइट करेंगे, कम अंक लाएंगे तो ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे आप। ठीक है,
तो बेहतर होगा कि आप EWS में, या अगर आप OBC हैं तो OBC में अप्लाई करें। अगर आप OBC में आते हैं, अच्छे अंक लाएंगे तो जनरल में आएंगे और आपको OBC की भी सीटें मिलेंगी, तो सीटें ऐड होकर मिलती हैं। अब यहाँ पर है, एक लोगों ने क्वेश्चन लिखा था कि अमुक विषय में कोई विषय है जिसमें SC के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, तो क्या जनरल में आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेल्फ स्टडी कैसे करें दोस्तों? इसके लिए आप कुछ चुनिंदा किताबों को खरीदें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप ले लीजिए और कम से कम 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको लगाइए, रट डालिए और एक नियमित टाइम टेबल बना के रोज़ स्टडी कीजिए। अपनी परीक्षा में अपना सब कुछ दीजिए, यानी कि आप, एक कहावत है ना, ईट इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश, लाफ इंग्लिश, मतलब सोते जागते उठते बैठते आपको अपनी परीक्षा का ध्यान रखना चाहिए। समय बर्बाद मत करिए। डेफिनेटली सेल्फ स्टडी में ये मदद करेगी और आप सफल जरूर होंगे। आपका जुनून आपको सफल बनाएगा। तो क्या 2 विषयों से आवेदन कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि किसी की एलिजिबिलिटी ऐसी है जो 2 विषयों के लिए एलिजिबल हैं, तो हाँ बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। इसके अलावा अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके लिए भी आपको जो है मैं उसका समाधान आपको दूंगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, और आपको लगता है कि ये सेशन औरों की हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा संबंधित लोगों तक, और लोगों से बता दीजिए कि TGT PGT की सबसे अच्छी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिलती है। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।